हेलो भी, कैसे हो सब। अपने चल रहा था अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के अपने करके आए थे। अधिगम स्थानांतरण की डेफिनेशन क्या थी भी? अधिगम स्थानांतरण होता है जब हम किसी एक विषय वस्तु में सीखी हुई जो ज्ञान होता है उसको दूसरे विषय वस्तु में काम में लेते हैं, तो वही क्या चीज़ होता है? अधिगम स्थानांतरण। लास्ट क्लास में अपने किया था ये। उसके बाद किया था भी अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से तीन प्रकार माने गए थे: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक में क्या चीज़ था भी? एक विषय वस्तु में सीखे हुए ज्ञान जब दूसरे विषय वस्तु में जाती है तो उसमें क्या भी अपने को लाभ हो और वो क्या अपनी वहाँ पर क्या है सहायता करे, तो क्या हो जाएगा सकारात्मक अधिगम। जैसे कि गणित और क्या है रीजनिंग। दूसरा अपने पास था भी ऐसा जब एक विषय वस्तु में सीखे हुआ ज्ञान दूसरे विषय वस्तु में जाने के बाद क्या भ्रम पैदा करे या क्या उससे नुकसान हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि गणित और अपने हिंदी पढ़ रहे। उसके बाद तीसरा था शून्य स्थानांतरण। शून्य में क्या चीज़ होती है? जब एक विषय वस्तु में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे विषय वस्तु में जाने पर नए नुकसान हो और नए क्या हो फायदा हो, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? शून्य स्थानांतरण। जैसे गणित और हिंदी का सीखना। शून्य नकारात्मक में आ जाएगा भी इंडियन ड्राइवर का क्या है अमेरिका में जाके ड्राइविंग करना। उसके बाद अन्य स्थानांतरण थे द्विपक्षीय था, जिसके अंदर क्या व्यक्ति के भी अपनी आवश्यकता अनुसार के दो पक्षों को क्या कर सकता है उपयोग में ला सकता है। और अगला था अपने पास ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में क्या चीज़ होती है भी? जब एक विषय वस्तु के अंदर क्या उसको महारत हासिल हो, वो क्या हो जाएगा? जैसे भी अपने माइकल फेल्प्स मान सकते हैं, उसेन बोल्ट को मान सकते हैं। और एक था क्षैतिज। क्षैतिज में क्या हो जाएगा भी? एक विषय वस्तु के अलावा क्या दूसरी विषय वस्तु या दो विषय वस्तु के अंदर क्या है भी उसको क्या समान ज्ञान हो, तो वो क्या चीज़ कहलाता है? यहाँ पर क्षैतिज प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे ए बी डिविलियर्स जो है वो क्या है भी दोनों तरफ से क्या बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये अपना था अधिगम स्थानांतरण और उसके प्रकार। इसकी डिटेल क्या आपको लास्ट क्लास में मिल जाएगी। आज अपने करेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है वो क्या है? मानसिक प्रक्रिया का इसको सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? औपचारिक सक्रियात्मक सिद्धांत। औपचारिक क्या होते हैं? औपचारिक मानसिक शक्ति का सिद्धांत बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? औपचारिक मानसिक क्रिया। औपचारिक मानसिक क्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। ये दिया था यहाँ पर क्या है भी? बर्न आ जाएगा, ये तो बर्न के अंदर आ जाएगा। अगला इसके अंदर क्या है भी? बिन्ने था, जॉनसन था, अल्फ्रेड बिन्ने आ जाएगा, जॉनसन मोदे भी क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। इन्होंने क्या कहा था भी? कोई व्यक्ति होता है उसमें क्या एक स्वतंत्र कारक होता है। क्या होता है? एक क्या होता है? स्वतंत्र कारक होता है। और वो क्या होता है भी? कारक हर बार क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर होने के बाद वो क्या हो जाएगा भी? वो अपने क्या अधिगम स्थानांतरण के लिए क्या होता है भी? जिम्मेदार होता है भी। आपने एक विषय वस्तु में ज्ञान को सीख लिया और सीखने के बाद वो स्वतंत्र कारक क्या करेगा भी? दूसरी विषय वस्तु में क्या कर देगा इसको आसानी से, जो ये कारक होता है वो क्या हो जाएगा? आसानी से स्थानांतरित। आसानी से क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। इसी को उसने क्या दिया था? औपचारिक मानसिक क्रिया का सिद्धांत। भी कोई भी व्यक्ति है उसमें क्या करते हैं अपने किसी प्रकार का जो ज्ञान है, विषय वस्तु है, क्षेत्र है, वो उसने याद किया तो वो क्या है दूसरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा? आसानी से क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया था? बिन्ने और क्या है साइमन जॉनसन के द्वारा कहा गया था। जैसे कोई ट्रेनर होता है, ट्रेनर क्या करता है अपने ज्ञान को किस में देगा? खिलाड़ी में। भी ट्रेनर है वो क्या करेगा भी? अपने जो ज्ञान सीखा वो क्या है दूसरे खिलाड़ी को दे रहा है, तो वो चीज़ अपनी क्या चीज़ कहलाएगी? औपचारिक मानसिक क्रिया का सिद्धांत कहलाएगा। इसी सिद्धांत को क्या है थोड़ा और अधिक विस्तृत कर दिया गया था। इसे क्या नाम दिया गया था? औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत।
औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत ये दिया गया था गेट्स और उनके सहयोगी के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था भी औपचारिक मानसिक के अंदर जो या उन्होंने एक स्वतंत्र कारक माना था। जो स्वतंत्र कारक माना था, स्वतंत्र कारक क्या होता है, स्थानांतरित तो होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि विशेष प्रकार की क्या प्रशिक्षण की जरूरत होगी। जब तक उसको क्या है विशेष प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो वो कार्य क्या है आसानी से स्थानांतरित नहीं होगा, यानी उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास और क्या है प्रशिक्षण, अभ्यास और क्या है प्रशिक्षण की उसको जरूरत होगी। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा ही आपका जो ये कारक है वो क्या है दूसरे कार्य क्षेत्र में क्या है स्थानांतरित हो पाएगा, अन्यथा क्या है इसमें क्या है स्थानांतरित होने की संभावना वो क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। जैसे भी अपने कोई बल्लेबाज है या कोई गेंदबाज है, वो क्या दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहा है, अगर वो बाएं से स्टार्ट कर दे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रकार के अभ्यास और क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर बात आती है इसमें नोट लिख लो भी, ये क्या है अधिगम लर्निंग ट्रांसफर का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत की बात आए, भैया लर्निंग ट्रांसफर का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है तो ये कौन सा है, औपचारिक मानसिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो क्या है, लर्निंग ट्रांसफर का क्या है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। तो अपने दो हो गए, सबसे पहला हो गया औपचारिक मानसिक क्रिया का सिद्धांत और दूसरा हो गया अपना औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा द्वितत्व का सिद्धांत। नाम से पता लग रहा है किसने दिया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। इसने क्या कहा था भी अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण के अंदर भी क्या होते हैं, दो कारक होते हैं, एक तो क्या होता है सामान्य कारक और दूसरा क्या होता है इसके अंदर विशेष कारक होता है। सामान्य कारक और क्या है विशेष कारक। भी सामान्य कारक है वो तो क्या हो जाएगा आसानी से क्या हो जाएगा स्थानांतरित हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे भी क्या विशेष प्रशिक्षण वही सेम आ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, विशेष प्रकार का क्या की जरूरत है, विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की क्या होती है जरूरत होती है, विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे तर्क, मनन, चिंतन, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भी, ये एग्जाम्पल हो गया जैसे भी विशेष प्रकार में आ जाएगा कोई मान लो खिलाड़ी है, जैसे खिलाड़ी है वो आ जाएगा। उसके बाद कोई चित्रकार है, संगीतकार है, नर्तक, वो सारे क्या उनको विशेष प्रशिक्षण की क्या होती है जरूरत होती है। इसको अपने दोबारा देखते हैं। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन ने क्या बात बताई थी, भी इसमें क्या है भी कोई व्यक्ति उसमें क्या है अधिगम स्थानांतरण क्या है दो प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या है इसके लिए क्या है उसमें क्या है सामान्य कारक हो सकता है, और दूसरा क्या है विशेष प्रकार का कारक होता है जिससे क्या है अधिगम का स्थानांतरण है वो हो सकता है। सामान्य कारक में क्या हो जाएगा, व्यक्ति में जो तर्क है, मनन है, चिंतन है, उसकी जो शक्ति होती है उसके आधार पे वो क्या करता है भी सीखे हुए ज्ञान को क्या है दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। जैसे उसकी तर्क की मान ले सकती है, कोई मनन की है, चिंतन की शक्ति है, उसको क्या है वो ट्रांसफर करेगा, ये बिल्कुल सामान्य होता है। दूसरा क्या था विशेष कारक, स्पेशल फैक्टर बोलते हैं इसको। ये क्या था भी कोई भी व्यक्ति है वो अगर उसको स्थानांतरित करेगा ना तो उसके लिए क्या उसको विशेष प्रकार की क्या प्रशिक्षण की जरूरत होगी। प्रशिक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या आपका जो सीखा हुआ अधिगम स्थानांतरण है वो दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मान लो कोई नर्तक है वो सीखेगा तभी क्या वो अच्छा नर्तक बन सकता है। चित्रकार है वो चित्र बनाएगा, वो बार बार प्रयास करेगा, बार बार अभ्यास करेगा तभी सीख पाएगा। संगीतकार क्या है बार बार क्या रिहर्सल करेगा तभी क्या अच्छी तरीके से
सीख पाएगा। और खिलाड़ी क्या है बार बार जब प्रैक्टिस करेगा तभी क्या है वो एक अच्छे खिलाड़ी की जो खूबी होती है वो क्या उसके अंदर आसानी से आ सकती है। इसलिए क्या है विशेष फैक्टर क्या होता है बहुत अधिक जरूरी होता है। तो अपने 3 सिद्धांत हो गए। सबसे पहला हो गया औपचारिक मानसिक क्रिया का सिद्धांत, किसने दिया, बिन्ने और जॉनसन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या चीज़ होता है, एक स्वतंत्र कारक होता है जो क्या होता है आसानी से स्थानांतरित हो सकता है। और ये क्या है अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला इसके अंदर आ जाएगा औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। भी आपने जो ऊपर कारक हासिल किया है वो आपको क्या है विशेष प्रशिक्षण के द्वारा ही आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, अन्यथा नहीं। और तीसरा आपका हो जाएगा द्वितत्व का सिद्धांत, यानी 2 कारक होते हैं, सामान्य कारक और क्या है विशेष कारक। सामान्य कारक क्या हो जाएगा, तर्क मनन चिंतन जो आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। और विशेष कारक कौन से हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या है खिलाड़ी, चित्रकार, संगीतकार, जिसको किसकी जरूरत होती है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उसके द्वारा बार बार अभ्यास की जरूरत होती है, इस कारक को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गए अपने 3 सिद्धांत, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाले भी करते हैं। इसमें अगला आपका हो जाएगा 4 नंबर, सामान्यीकृत सिद्धांत। ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने क्या चीज बताई थी, भी 2 विषयों के तत्व, 2 विषयों के तत्व हो सकते हैं, विषय वस्तु सामग्री आदि के हैं। जैसे 2 कोई विषय है, 2 विषयों के कोई तत्व है, सामग्री है, वो क्या है समान हो, तभी क्या अपने सिद्धांत का क्या है काम में ले सकते हैं। सिंपल सी बात अभी क्या है 2 विषय वस्तु आपस में क्या एक समान होती है तो उनके क्या आपस में सम्मानित होगा, वो चीज़ कौन सा कहलाएगा, सामान्यीकृत का सिद्धांत कहलाएगा। बिल्कुल क्या है सिंपल है, नहीं समान तत्व है, गलत हो गया अभी, ये आपका क्या है समान तत्व होगा, सामान्यीकृत नहीं समान तत्व का सिद्धांत। अगला आपका आ जाएगा 5वां सामान्यीकृत, सामान्यीकृत का सिद्धांत। ये जुंग के द्वारा दिया गया था। जुंग ने क्या कहा था भी किसी इसमें क्या हो जाएगा भी एक कोई भी विषय वस्तु है उसमें अगर आपने कोई ज्ञान हासिल कर लिया तो ज्ञान हासिल करने के बाद वो वस्तु क्या आपके दिमाग में रह जाएगी, और उसी प्रकार की अगर विषय वस्तु दोबारा सामने आती है तो अपने क्या करेंगे वो चीज़ क्या अपने दिमाग में क्या आ जाएगी, यानी कि आपने जो चीज़ अनुभव कर ली तो अनुभव करने के बाद आपके मस्तिष्क में वो क्या होती है फीड हो जाएगी। भी आपने क्या जो सामान्य अनुभव है, सामान्य अनुभव क्या हो जाएंगे मस्तिष्क क्या आपका है, मस्तिष्क में क्या हो जाएंगे स्थायी हो जाते हैं, मस्तिष्क में स्थायी हो गए। उसके बाद अगर उसी प्रकार की कंडीशन आपके सामने आती है तो सामने आने के बाद क्या हो जाएंगी, मान लो उसी प्रकार की क्या होती है परिस्थिति, उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो कारक अपने को क्या देंगे दिखाई देंगे, कारक दिखाई देंगे। जैसे अपने इसको थोड़ा एग्जाम्पल से कंप्लीट करते हैं भी, एक जैसे अपने कोई भी आपने देखा भी कोई खिलाड़ी है, जैसे आपने कोई खिलाड़ी है उसको आपने उसका गेम देख लिया, उसका गेम देखने के बाद क्या है भी आपने देखा वो क्या है, क्रिकेट की बात कर लेते हैं भी कोई बल्लेबाज है गेंदबाज है, तो जैसे ही कोई भी मान लो आया आपके सामने, कौन आया जसप्रीत बुमराह आ गया, जसप्रीत बुमराह के आते आपके दिमाग में क्या आएगा, खतरनाक यॉर्कर आने वाली है, क्या आएगी खतरनाक यॉर्कर आएगी। उसके बाद जैसे आपके सामने आ जाए MS धोनी तो दिमाग में क्या आएगा, हेलीकॉप्टर शॉट आने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा उसके आते आपके दिमाग में क्या हो जाएगा भी वो शॉट के आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा।
या अपने स्पीड ब्रेकर वाला भी मान सकते हैं। आप क्या रोज़ एक रास्ते से जा रहे होते हैं, यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है और यहाँ पर क्या है भी एक स्पीड ब्रेकर है। रोज़ आप यहाँ से गुजरते हो तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आने के बाद क्या है अपने आप ही क्या है आपकी गाड़ी की क्या हो जाएंगे ब्रेक लग जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है पहले से एक क्या बना हुआ है प्रतीक बना हुआ है कि ए बिंदु पर क्या है एक ब्रेकर बना हुआ है। उसके बाद बी पर आओगे तब भी क्या है वही प्रक्रिया रहेगी, ब्रेकर बना हुआ है। एक दिन क्या हुआ कि जो बी ब्रेकर था ना ये हटा दिया गया। हटाने के बाद आप क्या हुए यहाँ से गुजरे, यहाँ गाड़ी रोक ली, बी के पास आए तभी भी क्या है आपने ब्रेक लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि आपके दिमाग में सामान्यकृत प्रतीक क्या चीज़ था भी बी के ऊपर क्या बना हुआ है ब्रेकर है वो बना हुआ है। इस कारण आपने क्या कर दिया बी के ऊपर आके गाड़ी को क्या है रोक दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन पानी की पाइप टूट गई, यहाँ पर क्या है गड्ढा बना हुआ है और आप क्या रोज़ यहाँ से गुजरते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या था ब्रेकर तो हटा ही दिया। 5 दिन 10 दिन 15 दिन ब्रेकर क्या है हटा दिया गया, एकदम से आप यहाँ हो गए और आते ही दड़ान। क्योंकि आपके दिमाग में क्या चीज़ थी भी ये रोड बिल्कुल क्या है सीधी है, रोड बिल्कुल क्या है सीधी है, अपने क्या आराम से गुजर रहे हैं। लेकिन गड्ढा क्या है कब बना कब नहीं बना उससे आप पहले गुजरे नहीं थे। अगर आप एक बार गुजर चुके हो तब क्या आपके दिमाग में उसका क्या बन जाएगा प्रतीक है वो बन जाएगा। और प्रतीक बनने के बाद क्या हो जाएगा जैसे ही वो वहाँ आओगे तो अपनी आपकी गाड़ी की क्या हो जाएंगे अपने आप क्या ब्रेक है वो लग जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा सामान्यकृत का सिद्धांत। जैसे बच्चे होते हैं बार बार क्या कार्टून को देखते हैं, लड़कियां होती हैं कौन सा अखबार पढ़ती है संडे वेडनेसडे वही होता है या एक सैटरडे, क्योंकि वो कौन से होते हैं कलर पेज होते हैं, उनकी क्या हैबिट ये होती है रोज रोज क्या उसी प्रकार के पेपर को पढ़ना। लड़के अखबार लिया और अपन तो उल्टो पेज काटा पहले बहुत स्पोर्ट्स खेल वाला पेज होता है वो क्या होते हैं सबसे पहले निकालने की अपनी कोशिश है वो करते हैं। तो ये अपना हो गया 5वां 2 सिद्धांत हो रहे हैं भी कर लेते हैं। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा आदर्श मूल्यों का सिद्धांत, छठा आदर्श मूल्यों का सिद्धांत W.C. वागले ने दिया था। W.C. वागले ने कहा था भी जब आपका कोई आइडल है उसके गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास, जब इस प्रकार का स्थानांतरण होता है तो इसे क्या कहते हैं आदर्श मूल्यों का सिद्धांत वाला क्या है लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। जैसे भी आपका आदर्श मान लो क्या है स्वामी विवेकानंद है तो उनका क्या भी आदर्श वाक्य क्या है भी आप क्या कठिन परिश्रम कीजिए, तो वो क्या भी उनके जो गुण है वो क्या आप अपनी तरफ लेके आओ तो आपका कौन सा हो जाएगा आदर्श मूल्यों का सिद्धांत। आपके कोई टीचर हैं फेवरेट टीचर वो कैसे पढ़ाते हैं उनकी पढ़ाने की शैली क्या है उस शैली को आप कॉपी कर रहे हो, उनके जो गुण हैं उनको आप क्या कर रहे हो कॉपी कर रहे हो। कोई क्या अच्छा महान संत है उनके तरह आप क्या भी एक शाकाहारी बने हुए हो, उनके क्या नियमों का पालन कर रहे हो, जैसे भी अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान को मान सकते हैं। तो उनके जो गुण होते हैं उनको क्या भी उनके तरह तो आप नहीं बन सकते, लेकिन उनके जो गुण होते हैं उनको क्या भी अपनी तरफ लेके आना, उनको क्या अपने अंदर समाहित करना, वो कौन सा हो जाएगा आपका आदर्श मूल्यों का सिद्धांत हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था W.C. वागले के द्वारा दिया गया था। अंतिम आपका हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत ये दिया था गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से आ जाएंगे कोफका कोहलर वर्दीमार, मेनली इसमें आता है कोहलर के द्वारा क्या सिद्धांत को दिया गया था। इसमें क्या होता है प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या हो जाएगा भी अपने क्या होते हैं भी कोई भी जैसे भी आप जॉब लग रहे हो तो कई बार क्या होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं आपको क्या है किसी भी कार्य के लिए क्या बोलते हैं भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। मान लो आप जॉब लगे हो तो लोग कमेंट तो मारते हैं भी अब तुम जॉब लग गया तुम जॉब लग गया। उसमें अपने क्या करेंगे भी अच्छे तरीके से अच्छे गुणों को क्या करना है समाहित करते हुए क्या देंगे प्रमाण देंगे, प्रमाण देना।
यानी घर वाले आपको बार बार बोल रहे हैं भी रीट की तैयारी घर पे रह के कर ले, पढ़ाई कर ले, या भी आपके और पड़ोसी कह रहे हैं क्या करें भी आपके हैं, इसको कहीं भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, घर पे जो अंदर बैठो पढ़ाई करेगा नहीं, जॉब लगेगा नहीं। उसमें आपने क्या किया भी आपने एक अच्छी तरीके से तैयारी की, अच्छे गुणों को क्या किया, हासिल किया, और आप क्या होगे रीट में आप क्या होते सक्सेस होते हो। रीट में जैसे ही आप क्या है सक्सेस हुए, आपने क्या है अपने जो आलोचक है उनका क्या कर दी, बोलती है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसके द्वारा, प्रमाण के द्वारा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो प्रत्यक्ष आपने करके दिखा दिया, वही कौन सा होता है, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत होता है। अब क्या शिक्षक की इसमें भूमिका, छोटे छोटे 4 टॉपिक हैं, शिक्षक की इसमें क्या भूमिका होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है शिक्षक की भूमिका। थोड़ा फास्ट हो गया भी आज, इसको आप स्लो करके देखना पड़ेगा आपको। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भी अधिगम स्थानांतरण के अंदर क्या भूमिका है वो हो सकती है, तो वो जिस प्रकार का मेथड काम में लेता है वो भी क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है वो दे सकता है। भी शिक्षण विधि का उपयोग, आप किस प्रकार की शिक्षण विधि है वो काम में ले रहे हैं, वो भी क्या है शिक्षक है। शिक्षण विधि का उपयोग भी आप बच्चों के अंदर क्या भी आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपने कौन सी विधि काम में ली है। जैसे आप गणित पढ़ा रहे हो और उसके अंदर आपने व्याख्यान विधि काम में ले ली, तो अधिगम स्थानांतरण हो पाएगा, मुश्किल है, बहुत ही क्या मुश्किल है, क्योंकि जो बुद्धिमान बालक है वो तो क्या शायद अधिगम स्थानांतरण कर लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही क्या बेचारे सिर्फ क्या लटक लटक के पास हो रहे हैं, उनके लिए तो क्या हो जाएगा, बहुत ही टेढ़ी खीर है वो हो सकती है। उसके बाद क्या है शिक्षक को पूर्व ज्ञान, उसका जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का उपयोग भी, पूर्व में जो उसने ज्ञान हासिल किया है, जो अनुभव हासिल किए हैं, उनको क्या वो अपने बच्चों को क्या दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है भी अधिगम स्थानांतरण में क्या इसकी मुख्य भूमिका है वो निभा सकती है। उसके बाद है सह संबंध, भी हर विषय का आपस में क्या कर दे संबंध होता है उसको बताइए। मान लो गणित का जैसे हिंदी के साथ हो गया, उसके बाद मैथ का विज्ञान का रसायन विज्ञान के साथ मान सकते हैं, इतिहास के साथ मान सकते हैं, तो आपस में सारे विषय जिस प्रकार से जुड़े हुए उनको समझाना क्या चीज़ हो जाएगा, सह संबंध हो जाएगा। उसके बाद नियमों के द्वारा, नियम को क्या है समझाना, नियमों को क्या है समझाकर। उसके बाद क्या है सिद्धांत की सही व्याख्या, सिद्धांत की सही व्याख्या करके भी क्या कर सकता है एक शिक्षक क्या है अधिगम को क्या है आसानी से क्या कर सकता है स्थानांतरित है वो कर सकता है। उसके बाद प्रेरणा या प्रोत्साहन, प्रोत्साहन भी क्या करता है भी अधिगम स्थानांतरण के अंदर क्या एक बहुत बड़ी भूमिका है वो निभा सकता है। प्रोत्साहन देंगे तो उसके लालच में क्या करता है बच्चा आसानी से काम है वो कर सकता है। उसके बाद अपने क्या कर देंगे भी कोई कंपटीशन, कंपटीशन भी क्या उनमें करा सकते हैं जिसके द्वारा क्या बच्चे आसानी से सीख है वो सकते हैं। तो ये अपने हो जाएंगे अधिगम स्थानांतरण के अंदर क्या है शिक्षक की भूमिका। तो अपनों ने किए अधिगम स्थानांतरण की क्या है 7 सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत क्या था, मानसिक औपचारिक मानसिक शक्ति का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था, बिन्ने जॉनसन के द्वारा दिया गया था। दूसरा सिद्धांत इसमें क्या था, एक सामान्य कारक होता है जो कि आगे ट्रांसफर होता है। दूसरा कौन सा था, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, भी जो आपको कारक मिला है वो आगे कैसे गुजरेगा, प्रशिक्षण के द्वारा गुजरेगा। किसने दिया था सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया गया था गेट्स और उसके सहयोगियों के द्वारा। और जो मानसिक शक्ति का सिद्धांत है वो क्या है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। तीसरा था आपका द्वितत्व सिद्धांत, इसमें क्या थे किसने दिया था, स्पीरमैन ने। 2 कारक होते कौन कौन से, सामान्य कारक और विशेष कारक। सामान्य कारक के आसानी से स्थानांतरित हो जाएगा और जैसे तर्क मनन चिंतन, और विशेष कारक है वो क्या करेगा, इसको स्थानांतरित होने के लिए क्या चाहिए, विशेष प्रकार का क्या है प्रशिक्षण चाहिए, अभ्यास चाहिए। 4 नंबर पे कौन सा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, थार्नडाइक ने। 2 विषय वस्तु है उसको क्या है जोड़ के विषयों को क्या आपस में संग्रहित करना क्या कहलाएगा,
ये सिद्धांत कहलाएगा। उसके बाद पांचवा सिद्धांत आपका है सामान्यीकृत का सिद्धांत। WC जुंड के द्वारा या जुंग के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है, अभी आपने एक विषय वस्तु में जो ज्ञान हासिल कर लिया, तो उसी प्रकार की कंडीशन आएगी तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा भी अपने आप क्या भी उस चीज़ की विषय वस्तु अपने को दिखाई देने लग जाएगी। छठा था आदर्श मूल्यों का सिद्धांत। किसने दिया था? WC वागले के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है, अपना जो आदर्श होता है उसके जो गुण होते हैं उनको क्या अपने अंदर लेके आना या अपने अंदर लाने की कोशिश करना, इसके अंदर आ जाएगा। और अंतिम कौन सा था आपके सामने? प्रमाणीकृत या इसको बोलते हैं सामान्यीकृत का सिद्धांत या प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत भी, सामान्यीकृत नहीं प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत बोला जाता है। किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर या गेस्टाल्टवाद के जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा दिया गया था। भी आपके अंदर जो ज्ञान है उसको आप प्रमाणित करके दिखाइए, प्रूफ देके दिखाइए। शिक्षक की भूमिका क्या हो जाएगी? शिक्षक क्या हो जाएगी भी इसके अंदर क्या एक अच्छी विधि का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। पूर्व ज्ञान का उपयोग है वो कर सकता है। सहज संबंध, नियम, समझता, सिद्धांत, प्रोत्साहन आदि के द्वारा क्या है एक शिक्षक क्या है भी एक अच्छे अधिगम को क्या कर सकता है दूसरों के अंदर ट्रांसफर करना है। आपको भी क्या करना है एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपने जो ज्ञान आपने हासिल किया उस ज्ञान को आप क्या कीजिए आगे बांटिए, तभी क्योंकि ज्ञान क्या बांटने से ही बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, अधिगम के पठारों के बारे में और अधिगम के वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी ऐसे ही क्लासें लगातार लेने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या बेल आइकन दबाइए। और अपने जो बहुमूल्य सुझाव है उनको भी आपके कमेंट के माध्यम से हमें बताइए।